जहां हम डिफेंस से जुड़ी सबसे बड़ी बहसों पर रोशनी डालते हैं। आज हम लेकर आए हैं एक महाक्लेश, अमेरिका का F-35 बनाम रूस का Su-57। दोनों फाइटर जेट्स को पांचवीं पीढ़ी का बेहतरीन स्टेल्थ फाइटर माना जाता है, लेकिन सवाल यह है, भारतीय वायुसेना के लिए कौन सा सही रहेगा? क्या अमेरिका का हाई-टेक F-35 भारत के लिए बेस्ट ऑप्शन होगा, या फिर रूस का दमदार Su-57 हमारी जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकता है? आज हम इन दोनों स्टेल्थ फाइटर जेट्स की टेक्नोलॉजी, क्षमता और भारत के लिए इनकी उपयुक्तता का बारीकी से विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट में हमें बताएं आपकी राय में कौन सा फाइटर जेट भारत के लिए सही रहेगा। दोस्तों, F-35 और Su-57 दोनों ही पांचवीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग रणनीतिक उद्देश्यों के लिए डिजाइन किया गया है। F-35 को अमेरिका और नाटो सहयोगियों के लिए एक मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर के रूप में विकसित किया गया है, जिसका फोकस एयर सुपरियोरिटी और ग्राउंड अटैक दोनों पर है। दूसरी ओर Su-57 को रूस ने मुख्य रूप से एयर डिफेंस और इंटरसेप्शन के लिए डिजाइन किया है, यानी यह अपने क्षेत्र में दुश्मन के जेट्स को रोकने में माहिर है। लेकिन सवाल यह है, भारत की जरूरतें किसके ज्यादा करीब हैं? टेक्नोलॉजी की बात करें तो F-35 और Su-57 दोनों में एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इनकी अप्रोच अलग है। F-35 का रडार क्रॉस सेक्शन RCS लगभग 0.0015 वर्ग मीटर है, जो इसे दुश्मन के रडार से लगभग अदृश्य बनाता है। इसमें ऑल एस्पेक्ट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, यानी यह हर दिशा से स्टेल्थ बना रहता है। Su-57 का RCS 0.1-0.5 वर्ग मीटर के बीच माना जाता है, जो F-35 के मुकाबले ज्यादा है। इसमें फ्रंटल स्टेल्थ ज्यादा मजबूत है, यानी यह सामने से दुश्मन के रडार को चकमा दे सकता है, लेकिन साइड और पीछे से यह उतना स्टेल्थी नहीं है। तो अगर बात हो स्टेल्थ एडवांटेज की, तो इसमें F-35 आगे निकलता है। अब बात करते हैं F-35 हथियारों और एवियोनिक्स की। AIM-120 AMRAAM लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल, AIM-9X साइडवाइंडर शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल, GBU-31JDAM गाइडेड बम। F-35 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी एक्सपर्ट है, जिससे ये दुश्मन के रडार और मिसाइल सिस्टम को जाम कर सकता है। Su-57 के हथियार R-77 और R-37M लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल, KH-38, KH-59M के दो एयर टू ग्राउंड मिसाइल। Su-57 की हाइपरसोनिक मिसाइल ले जाने की क्षमता इसे काफी घातक बनाती है। हथियारों के मामले में Su-57 की लॉन्ग रेंज मिसाइलें अधिक घातक हैं, लेकिन F-35 के सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम उसे एडवांटेज देते हैं। अब सवाल आता है कि क्या भारत को F-35 खरीदना चाहिए या Su-57? भारत की डिफेंस स्ट्रेटजी हमेशा बैलेंस्ड रही है। F-35 टेक्नोलॉजी में बेहतर है, लेकिन अमेरिका की पॉलिटिकल कंडीशंस और CAATSA प्रतिबंधों के चलते भारत इसे खरीदने में हिचक सकता है। दूसरी ओर Su-57 रूस से तकनीक ट्रांसफर की संभावना के साथ आता है, जिससे भारत अपने लड़ाकू विमान प्रोग्राम को और मजबूत कर सकता है। तो दोस्तों, अगर स्टेल्थ, एवियोनिक्स और टेक्नोलॉजी की बात करें तो F-35 बेहतर है। लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, भारत की रक्षा जरूरतों और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से देखें तो Su-57 ज्यादा व्यवहारिक ऑप्शन हो सकता है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि अमेरिका और रूस अपने सबसे घातक स्टील्थ फाइटर जेट एक दूसरे के सामने खड़ा करेंगे, लेकिन ऐसा हो गया है। सिर्फ भारत के पास ये क्षमता है कि दो दुश्मनों को वह एक साथ ले आए। भारत में हो रहे एरो इंडिया मेगा इवेंट में अमेरिका और रूस दोनों के पांचवीं पीढ़ी के फाइटर जेट शामिल हुए हैं। रूस का Su-57 और अमेरिका के F-35 लाइटनिंग दो ने इसमें हिस्सा लिया, लेकिन दोनों देश एक बड़ा फायदा देखते हुए अपने फाइटर जेट भारत में लाए हैं। दोनों देश भारत को अपने अपने फाइटर जेट बेचना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पांचवीं पीढ़ी का फाइटर जेट अब भारत के लिए जरूरी नहीं बल्कि मजबूरी बनता जा रहा है। दरअसल भारत के पड़ोस में सिर्फ चीन के पास पांचवीं पीढ़ी का फाइटर जेट है। चीन के J-35A को रडार नहीं पकड़ सकता। भारत के लिए अब ये टेंशन दोगुनी हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान चीन से 40 J-35A खरीदने को लेकर बात कर रहा है। अगर यह डील फाइनल हो जाती है तो दुनिया में पाकिस्तान पहला और इकलौता देश होगा जिसके पास चीन का स्टील्थ फाइटर जेट का स्क्वाड्रन होगा। अमेरिका के बाद चीन इकलौता देश है जिसके पास दो पांचवीं पीढ़ी का सैन्य विमान है। पाकिस्तान अपने F-16 और मिराज लड़ाकू विमानों के बेड़े को बदलना चाहता है। अमेरिका और रूस दोनों चाहते हैं कि उनकी भारत से डील हो जाए, क्योंकि भारत के साथ कोई भी डील अरबों डॉलर की होगी।
रूस ने इच्छा जताई है कि वह भारत के साथ स्टील्थ फाइटर जेट का संयुक्त उत्पादन करने को तैयार है। इसके अलावा रूस को विश्वास है कि भारत के साथ उसकी डील हो जाएगी क्योंकि उसका 5वीं पीढ़ी का सुखोई 57 विमान अमेरिका के F-35 की तुलना में सस्ता है। एक सुखोई 57 की कीमत 35 से $50 मिलियन लगभग 4.5 अरब रुपए है। वहीं अमेरिका का F-35 की कीमत 80-110 मिलियन डॉलर के बीच है। फाइनल फैसला भारत सरकार और भारतीय वायुसेना को लेना है, लेकिन आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में हमें बताएं F-35 और Su-57 में से आपकी पसंद कौन सी है और क्यों।